मुझे वहां पॉलिटिक्स कर रहे हो, मैं उधर रहूंगी नहीं, मैं उससे ऊपर चले जाऊंगी, दा तुम सलाम करोगे हमको। तो ये वाला एटीट्यूड मैं तो नहीं समझती हूँ कि इंडस्ट्री में बलात्कार होता है। ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाए गणेश के पापा। असुर संग्राम तो अभी वापस आ रहा है। ये एक खुशखबरी है और हम लोग भी हमेशा चाहते हैं कि जहाँ संगीत की चर्चा हो, ऑटो ट्यून की जो माहौल है उससे हट के रियल गाए, लाइव गाए, तो पता लगे आप कितना साधना करके आए हो। महिलाएं आके अक्सर कहती हैं कि महिलाओं का एक्टिंग का अगर हमें आगे बढ़ना है तो हीरो के साथ जो भी है कंप्रोमाइज, जो भी शोषण होता है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? गिरिजा कुमारा करो दुखवा हमारा पारो, अरे ढारा धारा धारा कतबा लोर मोर हो बाबूजी। मैम, आप सुर संग्राम में जज थी आप। आपके सामने कई लोग निकले, जैसे मोहन राठौर जी, आलोक जी, ममता राउत जी, और भी कलाकार, उसमें विशाल गगन थे, गोलू राजा थे, बहुत सारे कलाकार थे। ऐसे रियलिटी शो अब आखिर भोजपुरी में हो क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि जो कुछ ऐसे कलाकार हैं, अच्छा गाते हैं, बढ़िया गाते हैं, सुर को साधा हुआ है उन्होंने, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, एल्बम नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे रियलिटी शो भी बंद क्यों हो गए हैं? असुर संग्राम तो अभी वापस आ रहा है। ये एक खुशखबरी है और हम लोग भी हमेशा चाहते हैं कि जहाँ संगीत की चर्चा हो, ऑटो ट्यून की जो माहौल है उससे हट के रियल गाए, लाइव गाए, तो पता लगे आप कितना साधना करके आए हो, गले में क्या है। तो ये वापस शुरू हो रहा है, अभी 1 महीने में शुरू हो रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है एक तरीके से, क्योंकि बहुत से कलाकार ये देखेंगे। प्रेमियों के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज है, वो जो संगीत को प्यार करते हैं, तो ये हम बहुत खुश है कि ये अभी आएगा। और दूसरी बात, आपने क्या पूछा कि इसी का सेकंड सवाल क्या था आपका, मैं भूल गई। नए कलाकार जो बढ़ नहीं हाँ। तो ऐसा तो मैं नहीं समझती हूँ कि पैसे की कमी है। मैं तो समझती हूँ आलोक के पास बहुत पैसा है, मोहन के पास भी पैसा है। नहीं, इनके पास तो है जो नए कलाकार इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो वही, एक तो उनके पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है और 2-3 बात को थोड़ा सा धीरज के साथ करना चाहिए, अलग अलग जॉनर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे अगर हनी सिंह और बादशाह है, तो भोजपुरी में किसी ने क्यों अभी तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब क्यों नहीं निकल के आए ऐसे बातों को लिखिए। और खासकर बिहार यूपी में तो ये सब जो रैप जो स्टाइल होगा ना, उसमें इतने सारे कंटेंट है। हाँ, मतलब भूखमरी में कंटेंट है, रोजगार में कंटेंट है, नौकरी नहीं है। तो ये सब बातों को लेके जो आपके मेरे जीवन की बात है, उसको बहुत अच्छा से लाया जा सकता है हिप हॉप स्टाइल में, जो उन लोगों ने किया। तो ये करना चाहिए किसी को, जो भी करेगा वो सीधा ऊपर जाएगा। तो ये सब ऑब्जर्व करना होगा ना। और शिक्षा की कमी, बार बार इसी में आऊंगी, दुनिया में कहाँ म्यूजिक में क्या हो रहा है, एक स्टाइल तो है नहीं, सिर्फ शास्त्रीय गायन करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। तो हर किसी को कौन सी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है सुनिए, और जो हमारे इंडस्ट्री में नहीं है उसको जो लाएंगे वो सिरमौर बनेंगे। आप एक महिला हैं और बेबाक तरीके से बात करती हैं, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मना भी कर सकती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, श्वेता महाराज जैसी, रानी चटर्जी जैसी, और भी कई एक्ट्रेस हैं। अभी आपने आकांक्षा दुबे का भी केस देखा, किस तरीके से उस मामले में उसकी मां का हालत है, अभी भी केस चल रहा है। समर सिंह आरोपी हैं, अभी वो केस में अंदर ही हैं। महिलाएं आके अक्सर कहती हैं कि महिलाओं का एक्टिंग का अगर हमें आगे बढ़ना है तो हीरो के साथ जो भी है कंप्रोमाइज, जो भी शोषण होता है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? कंप्रोमाइज नहीं करे, किसी ने कोई जबरदस्ती किसी को नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, खुद को ये तय करना है ना, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, किस राह से पहुंचना है। तो ये एक्चुअली देखिए हर जगह, अभी ये तो कोई इंडस्ट्री नहीं है जो मणिपुर में हो रहा है, ये कोई इंडस्ट्री है क्या? नहीं। तो असली जो छवि है, द्रौपदी का वस्त्रहरण इस देश में अभी भी होता है। अब जितना भी भारत माता की जय बोलो, द्रौपदी का वस्त्रहरण सोच में है, चिंतन में है। तो ये है, और उसमें आपको किस तरह से कैसे आगे चल के बचाव करके कैसे जाना है, वो हर लड़की को खुद तय करना है। किसी ने कोई बलात्कार तो नहीं, मैं तो नहीं समझती हूँ कि इंडस्ट्री में बलात्कार होता है। ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। और बहुत
जिनका नाम मिल लिया, हालांकि बहुत 70s की एक्ट्रेसेस है, लेकिन वो शाबाना आजमी, स्मिता पाटिल, अभी के फिर विद्या बालन हो या फिर कंगना रनौत भी हो, जो एक्टिंग के बल पे बात करती है। खासकर प्रियंका चोपड़ा जी को देखिए, उन्होंने बोला कि अब वो बोली है बहुत कुछ, जब बॉलीवुड में उनको उस मतलब फिल्मी घराने के नहीं होने के बावजूद जब बहुत कुछ उनको दबाया गया, तो उन्होंने सोचा कि ये जो छोटी लकीर के है, अपने आप को ले जाके मैं हॉलीवुड में अपनी बड़ी लकीर खींचूंगी। कर दिखाया उन्होंने, कर दिखाया कि तुम मुझे वहां पॉलिटिक्स कर रहे हो, मैं उधर रहूंगी नहीं, मैं उससे ऊपर चले जाऊंगी, दा तुम सलाम करोगे हमको। तो ये वाला एटीट्यूड रखना, कहीं ना कहीं ये चीज आप में भी दिख रही है मैम। आपने सोचा कि भोजपुरी में मुझे दबाया जा रहा है, तो मैं अलग इंडस्ट्री में कुछ करके दिखा। भोजपुरी में मुझे किसी ने नहीं दबाया, ये गलत बात है। उल्टा मैंने जो बोला 2011 से मैं साइड हुई हूँ, थोड़ा थोड़ा एक गाऊंगी नहीं गाऊंगी, और अब तक मैं भोजपुरी में हूँ, इसलिए आप मुझे भोजपुरी गायिका के रूप में ही बात कर रहे हैं। भिखारी ठाकुर अगर भोजपुरी नहीं है तो कौन है भोजपुरी भाई? मैं भिखारी ठाकुर जिस हमेशा ट्रेंडिंग में रहेंगे, वो जब तक भोजपुरी के रहेगा तब तक भिखारी ठाकुर ट्रेंडिंग में रहेंगे, उसके व्यूज नहीं चाहिए। मैम आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए और आपके फैंस आपकी आवाज ना सुने तो मुझे काफी गालियां देंगे कि आपने इतना लंबा इंटरव्यू किया लेकिन आपकी आवाज कुछ भी आप गाइए। आप तो कुछ भी गाती हैं तो वो एकदम संगीतमय हो जाता है, जो आपके दिल के करीब। तो अभी मैं वही गीत गाती हूँ जो गीत से मैं भोजपुरी दुनिया में आई, और सावन का महीना चल रहा है। ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पिसाए गणेश के पापा हो, नहीं हर जात बानी दुखाला कोमल हमर कलाए गणेश के पापा, सच कहीं बात मानी। ये गाना अभी भी बजता है मैम, और सुपर डुपर हिट हुआ था। एक आध कोई और गाना मैम प्लीज, कोई भी गाना। एकदम अभी बीच में अगर गाने बोलते तो मैं अभी एकदम इतने से मत बोल दिया। भिखारी ठाकुर जी का कोई अगर हो सके एक आध लाइन अगर पॉसिबल हो, मुझे पता है काफी देर से इंटरव्यू हो रहा है, अगर कोई एक आध लाइन। और शब्द भी मुझे बहुत याद नहीं रहता है। हाँ, इसलिए ठीक है। बेटी बचवा नामक एक गीत मैं बहुत गाती हूँ मंच पे, अगर मैं 2 लाइन गाने की कोशिश करूंगी। प्लीज। गिरिजा कुमारा करो दुखवा हमारा पारो, अरे धारा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ के आंगन गाली छिपा लोटा जूठ माली, अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, रोपे आगे नाई लिहला पगहा धराई लिहला, अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, के ऐसन जादू कइल पागल तो हर मती भइल, अरे नेटी काटी बेटी भासी यवला हो बाबूजी, अरे नेटी काटी बेटी भासी यवला हो बाबूजी। बहुत सुंदर मैम। और आपका स्टेज शो जहाँ होता है, मैंने वैसे कभी आज तक लाइव तो नहीं देखा लेकिन यूट्यूब वगैरह में देखता हूँ, ऑडियंस कितना शांत होकर सुनती है। और भोजपुरी के स्टेज शो वगैरह देखता हूँ, वहाँ पे लोग चिल्लट के जैसे चिल्लाते रहते हैं, गूंजते रहते हैं, और गाना कम होता है, बातचीत काफी होती है। लेकिन मैंने सुशांत अस्थाना जी हैं एक, उनसे मैंने आपके बारे में सुना था, और आज फेस टू फेस आपकी आवाज सुन के मैं खुद को धन्य समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और इतना अच्छा लगा। देखिए, जो जिनसे बात होती है ना, उनको भी जानकार होना बहुत जरूरी है। आपके साथ बात करके अपने अलग अलग इतने विषय में आप बातचीत को लेके गए, तो थैंक यू सो मच। आपने भी समय दिया हमारे लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तहे दिल से पूरी चर्चा टीम की तरफ से आपने टाइम दिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।